हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑप्शन 360 में। ये वीडियो हम लोगों ने बनाया है कल के एनालिसिस के लिए। कल यानी कि एक्सपायरी 29 अप्रैल। कल वीकली एक्सपायरी भी है और मंथली एक्सपायरी भी है। ओके, तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि कल क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और आज क्या रहा। जो हम लोगों ने कल एनालिसिस किया था उसके हिसाब से मार्केट में कहाँ बाइंग लेवल इनिशिएट हुए, वो सब देखते हैं। आइए चलते हैं चार्ट की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, तो हम ये चार्ट पे आ गए हैं। ये निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के चार्ट मैंने ओपन किए हुए हैं। हम दोनों को ही इंडेक्स को एक बार देखेंगे। पहले हम देखते हैं आज क्या प्राइस एक्शन रहा है, शॉर्ट उसमें हम देखते हैं फटाफट। तो जैसा कि कल हमने कहा था, कल के एनालिसिस में अगर आपको याद होगा कि 700 के ऊपर अगर ओपन होता है तो आपको फर्स्ट 15 मिनट वेट करना है, सस्टेन होने देना है। उसके बाद यहाँ सस्टेन हुआ, फ्लैग बनाया, आप यहाँ देख सकते हैं फ्लैग बनाया, और उसके बाद फ्लैग ब्रेकआउट। फ्लैग ब्रेकआउट के बाद ऊपर गया, थोड़ा यहाँ पे दोबारा सस्टेन हुआ, उसके बाद लगातार ऊपर जाता रहा। और जो टारगेट्स मैंने आपको दिए थे कि अगर 700 के ऊपर ओपन होता है और ऊपर जाता है तो पहला टारगेट मैंने आपको दिया था, अगर आपको याद हो, 785। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे 785 पे, आप यहाँ पे देखिए इस जोन में 785 पे लगातार, उसके बाद कंसोलिडेट हुआ 785 के नीचे, क्योंकि यहाँ पे भी रेजिस्टेंस जोन था। और जब इसके ऊपर निकला तो अगला टारगेट जो हमारा था, अगर आपको याद हो, सीधा 880। ये हमारा 880 के आसपास का जो हमारा टारगेट था। तो आज दो टारगेट हमारे निफ्टी में अचीव हुए। ओके, तो ये था आज का प्राइस एक्शन निफ्टी में। एक बार बैंक निफ्टी में देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी क्लियरली हम लोग हमारी बात हुई थी कि 33 के ऊपर अगर जाता है, 32 और 800 के पे भी आप बाई कर सकते हो, लेकिन 33 के ऊपर कंफर्म बाई बनेगा। तो अगर आप देख सकते हैं तो गैप अप ओपन हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद 33 के ऊपर गया और सस्टेन किया, थोड़ा नीचे आया, सपोर्ट लिया वापस, और सपोर्ट लेने के बाद जब ऊपर गया फिर पूरे दिन नीचे नहीं आया। तो 33 के बाद अगर आपको याद होगा, जो हमारा पहला टारगेट था, हमारा पहला टारगेट था 33 300। 33 300 के ऊपर आप ये देखिए दोबारा से यहाँ पे थोड़ी देर सस्टेन किया, थोड़ी देर, ज़्यादा देर नहीं, फिर एक बड़े कैंडल से यहाँ ब्रेकआउट दिया। फिर उसके बाद हमारा टारगेट था 900 के आसपास, तो 800 के आसपास तक गया। तो ऑलमोस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने हमारे दो दो टारगेट कंप्लीट किया आज अप साइड में, जैसा कि हमारा बायस था। अब फटाफट चलते हैं कि कल क्या हो सकता है। अगर आप यहाँ पे चेक करें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही, तो दोनों ही इंडेक्स दोबारा वहीं पे आके एक बड़े रेजिस्टेंस पे खड़े हैं। ओके, अब यहाँ पे 880 का एक बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी में। अगर हम निफ्टी की बात करें, बायस बुलिश है कल भी, जिस हिसाब से क्लोजिंग दी है, उम्मीद है कि कल गैप में इस लेवल को ब्रेक कर देंगे। अब ये मेक और ब्रेक लेवल है निफ्टी के अंदर। अगर 880 क्रॉस होता है तो आप ये मान के चलिए 15,050 के गेट ओपन हो जाएंगे, और उसके बाद 15,250 के गेट ओपन हो जाएंगे। तो ये मेक और ब्रेक लेवल है 880, 14,880 क्यों है वो मैं आपको शॉर्ट में एक बार बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे, निफ्टी कई बार इस लेवल से रिजेक्ट हुआ है। सी, कई बार निफ्टी इस लेवल से बैक में रिजेक्ट हो चुका है। यहाँ पे रिजेक्ट हुआ, नीचे गया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर रिजेक्ट हुआ, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम, 7 टाइम अटैम्प्ट किया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया। और उसके बाद अब ये दोबारा से उस लेवल पे गया, ऑलमोस्ट 7 टाइम इस लेवल पे गया। तो इस लेवल की ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर ये ब्रेक होगा तो आपको एकदम अपसाइड मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। और अधिकतर जो ऐसे लेवल होते हैं वो गैप में ओपन हो, गैप में ब्रेक किए जाते हैं। तो कल पॉसिबिलिटीज है 80% कि ये लेवल गैप में ब्रेक किया जाए। अगर कोई ग्लोबल क्यू रात में नेगेटिव नहीं होता है तो कल आपको गैप अप ओपनिंग देखने मिलेगी इस लेवल के ऊपर। और अगर इस लेवल के नीचे ही ओपनिंग होती है तो फिर हम शॉर्ट ट्रेड्स के लिए जा सकते हैं। तो हम देख लेते हैं बाइंग लेवल क्या है हमारा निफ्टी में। जैसा कि मैंने आपको बताया 890 के ऊपर आपको बाई करना है, इससे पहले कुछ बाई नहीं करना। आज का हाई भी है और रेजिस्टेंस भी है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है। कल भी मैंने आपको बताया था 700 के ऊपर ओपन हो, सस्टेन करे तो बाई। आज भी हम लोगों ने लाइव सेशन में लगातार, केवल आज हमने पी शॉर्ट करी, वन साइडेड हम बैंक निफ्टी में पी शॉर्ट करते रहे। ओके, क्योंकि डायरेक्शन एकदम क्लियर थी। तो अगर कल भी इसके ऊपर ओपन होता है तो डायरेक्शन एकदम क्लियर रहेगी, अनटिल और अनलेस कोई बड़ा इवेंट या कोई न्यूज़ ना आई तो आपको 890 के ऊपर बाई करना है। पॉसिबिलिटी 80% है कि सुबह आपको इसके ऊपर ही खुल के मिले। पहला टारगेट आएगा आपका 936, 14,936। रीज़न क्या है, देखो मैं खाली आपको लेवल नहीं बताता, इसलिए मैं लेवल्स के रीज़न भी बताता हूँ कि वो लेवल क्यों है, ताकि कल को आप अपना एनालिसिस भी कर सकें, अपने आप भी चीज़ें आप कर पाएँ, डिपेंडेंसी आपकी ख़त्म हो।
तो अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे ये बैक हिस्ट्री में लेवल रहा है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, गैप से ऊपर गया था, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पे भी एक छोटा सा ये रेजिस्टेंस है। तो पहला जो टारगेट आएगा आपका 936 आएगा, 936 के बाद आपका सेकंड टारगेट आएगा 984, ये वाला जो हाई था, ये जो हाई बनाया था, ये आपका सेकंड टारगेट आएगा। और उसके बाद सीधा 15,050, 15,050 भी एक अच्छा लेवल है। 15,000 अगर ये ब्रेक करता है तो चांसेस है कि कल 15,050 तक की रैली करे। और अगर 15,050 भी ब्रेक होता है तो आप मान के चलिए फिर सीधा 15,250 के लिए गेट ओपन हो जाते हैं निफ्टी में, तो एटलीस्ट ठीक है। तो ये लेवल है आपके बाइंग के, और उसके ऊपर तो फिर सीधा ओपन हो जाएगा। चांसेस यही है कि आपको कल यही लेवल ट्रेड करने के लिए मिले। फिर भी हम शॉर्ट के लेवल भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये आपके सेल के लेवल है, ये बीच में एक छोटा सा लो बनाया था, चाहे तो हम इस पे शॉर्ट स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर गैप अप ऊपर नहीं हुआ और 880 को नहीं ब्रेक किया तो जब भी 880 से रिजेक्ट हुआ है तो फटाक से 200 तक की रैली की है। 880 से रिजेक्ट होते 200 तक हमेशा जाता है, रैली करके आता है। तो अगर 880 से ऊपर नहीं गया बाई द चांस, ये थोड़ा बहुत ऊपर जाकर रिजेक्ट हो जाता है, सस्टेन नहीं कर पाता, तो हम इसी लेवल से सेल स्टार्ट कर देंगे। कायदे से सेल लेवल जो इनिशिएट होंगे सेल ट्रेड वो 785 से इनिशिएट होगी, लेकिन हम ऑलरेडी 880 पे खड़े हैं, तो हम 100 पॉइंट का वेट नहीं करेंगे, कल एक्सपायरी है। तो हम लोग 837 के बाद शॉर्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो 830 से शॉर्ट करेंगे, पहला लेवल आएगा 14,785। रीज़न क्या है, ये वाला सपोर्ट है, देख सकते हैं। ये आज का हमारा टारगेट था, आपको याद होगा फर्स्ट टारगेट 700 के ऊपर, तो ये पहले रेजिस्टेंस था, अब ये सपोर्ट बन गया है। ओके, तो यहाँ तक का ट्रैवल करेगा, इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा तो सीधा 14,730 का एक छोटा सा जोन है, जो कि बहुत बड़ा जोन नहीं है, ब्रेक हो जाएगा इजीली। उसके बाद सीधा 685 का जोन है, 700 और 685 का जो जोन है, जो आज जिसको ब्रेक करके ऊपर गया था, अगला टारगेट फिर आपका वो आएगा। उसके बाद सीधा टारगेट है 585। ओके, तो अगर लोअर साइड में जाता है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है आज के प्राइस एक्शन को देखते हुए, पिछले 2 दिन के प्राइस एक्शन को देखते हुए, तो सेल ट्रेड इनिशिएट होने की प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन अगर सेल ट्रेड इनिशिएट होंगे तो अच्छी रैली देखने के लिए डाउन साइड पे भी मिल सकती है, क्योंकि हिस्ट्री में जब 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 इस रेजिस्टेंस रिजेक्ट हो रहा है तो बहुत तेज़ी से नीचे जा रहा है, एकदम फॉल आता है जब भी यहाँ से रिजेक्ट हुआ है। ओके, तो ये एक पैटर्न है, आपको ये चीज़ें पैटर्न फॉलो करने चाहिए कि कैसा होता है तो क्या होता है, वो चीज़ें हमेशा रिपीट होती रहती है चार्ट्स में। अब फटाफट चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, डाटा देखेंगे आखिरी के 1 मिनट में फटाफट। तो बैंक निफ्टी का मैंने आपको आज का प्राइस बता दिया। सो सिंपली आप ये मान सकते हैं कि बैंक निफ्टी भी अब जैसे निफ्टी 880 पे खड़ा है, बैंक निफ्टी पे एकदम एग्जैक्ट कोई ऐसा रेजिस्टेंस अब ऊपर है नहीं फिलहाल। तो अगर आप बाइंग करना चाहें तो आज का जो हाई है उसके ऊपर हम बाइंग कर सकते हैं 200 पॉइंट्स के लिए 34,000 तक। 34,000 पे एक रेजिस्टेंस है भाई, ये वाला, ये 34,000 का एक रेजिस्टेंस है जो आपको दिखाई दे रहा है। तो कायदे से तो ये एकदम बाइंग लेवल होगा। इसके ऊपर जैसे आज 33 के ऊपर एकदम मूव आया बहुत अच्छा, ऐसे कल अगर 34 के ऊपर जाता है तो आपको 700-800 पॉइंट का इजीली एक अप मूव देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन क्योंकि एक्सपायरी है, 100-200 पॉइंट पे अगर कहीं मिल रहे हैं तो उनको कैच करना चाहिए। तो हम आज के हाई के ऊपर भी एग्जैक्टली यानी कि 800 के ऊपर अगर जाता है, 33,800 के ऊपर जाता है तो हम बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि ऊपर ही ओपन हो, और ऐसा ना हो कि 34 के ऊपर ही ओपन हो जाए कल, वो प्रोबेबिलिटी है पूरी। ऊपर अगर ओपन होता है और सस्टेन होता है लॉन्ग बिना देखे पुट शॉर्ट, ठीक है। ये हमारे लेवल है भाई। मैंने क्या बोला, कायदे से तो जो लेवल बाइंग का बनता है वो 34 के आसपास बनता है, लेकिन एक्सपायरी पे इतना छोड़ेंगे नहीं। अगर हमें इस लेवल के आसपास मिलता है 33,800 के आसपास, तो हम इस लो को पकड़ के या जो भी कल का डे होगा उसको पकड़ के हम बाइंग करेंगे, और पहला जो हमारा टारगेट आएगा वो आएगा। सो बाइंग लेवल है, ये मैंने लिखा है जो इनिशिएट होगा 33,960 से, लेकिन एक्सपायरी की वजह से हम 33,800 के ऊपर बाइंग करना शुरू कर देंगे। लेकिन 25% ऑफ क्वांटिटी ही ऐड करना है वहाँ पे, पूरी क्वांटिटी ऐड मत करना, बाकी क्वांटिटी आपको ऐड करनी है 34 के बाद। तो 34 का आप बाइंग लेवल मान के चल सकते हैं। ओके, 34 के बाद सीधा आपका टारगेट आएगा 34,375। रीज़न क्या है, बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है यहाँ पे आप बैक में भी जाके देखेंगे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, तो यहाँ जरूर अटकेगा। इसको भी ब्रेक करेगा तो फिर सीधा 650 एक बैक में रेजिस्टेंस होगा। ये वाला जो जोन है बैक में भी होगा 650 कहीं ना कहीं, तो इस जोन तक आएगा। अगर 650 भी क्रॉस करेगा तो फिर ये जोन, यही बहुत अच्छा रेजिस्टेंस है भाई फिलहाल। 34,986 होगा, इसको भी क्रॉस कर जाए तो भाई सीधा 35,300 है फिर। ओके, चांसेस हाई है कि कल ऊपर जाए।
बायस बुलिश है। मैंने कल भी आपको ये बोला था कि भाई जो प्राइस एक्शन जिस हिसाब से क्लोजिंग दी है बायस बुलिश है, और आज भी कह रहा हूँ जिस हिसाब से क्लोजिंग आज भी हुई है बायस कल का ही बुलिश है। बस चाहिए क्या कि दोनों जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है दोनों में जैसे आज ओपन हुआ उनके ऊपर गैप के साथ कल भी बस ऐसे गैप के साथ ओपन हो जाए और थोड़ी देर 15 मिनट सस्टेन कर जाए, पुट शॉर्ट करने शुरू कर देना एक्सपायरी के हिसाब से। तो ये बाइंग लेवल है। पॉसिबिलिटी इसकी प्रोबेबिलिटी 70 to 80% है कि कल आपको ये ट्रेड इनिशिएट होते मिले जैसे आज होते मिले थे। अब एक बार सेल ट्रेड भी देख लेते हैं बैंक निफ्टी में। सेल की प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन मैं क्या बता रहा हूँ कि अब जैसा भी हिस्ट्री आप देखोगे कि जब जब मेन रेजिस्टेंस रिजेक्ट होते हैं इंडेक्स तो तेजी से नीचे जाते हैं। ओके, प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन अगर एक बार इनिशिएट हो गए तो ट्रेड फिर बहुत अच्छी देंगे। मैंने अमूमन देखा एक्सपायरी पे एकदम से 200-300 पॉइंट का वो एकदम बैक कैंडल बना देते हैं, रेड कैंडल बहुत बड़ा। आजकल वो ट्रैप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि पहले ऊपर लेके जाएंगे थोड़ा और सीधा पुट राइटर को ट्रैप करने के लिए खटाक से ट्रैप कर देंगे। ओके, लेकिन अगर ये इनिशिएट होते हैं तो पुट बाई करना, कॉल वॉल सेल करने के चक्कर में मत पड़ना। कॉल भी कर सकते हो सेल, वो आपकी इच्छा है, लेकिन पुट ज़्यादा पैसा देगी क्योंकि कल एक्सपायरी है, प्रीमियम कुछ ज़्यादा होंगे नहीं। कल ही वो एक्सपायरी वाला दिन होता है जब 30 का 300 हो जाता है ऑप्शन। तो सेल आपको करना है कायदे से। जो सेल इनिशिएट होगा वो 33,300 के बाद ही होगा, यानी कि 300 पॉइंट नीचे। पर मैं फिर आपसे कह रहा हूँ अगर ऊपर गैप अप नहीं खुला और ऊपर एकदम रेड कैंडल बनाता है तो डे हाई को पकड़ के हम पहले मिनट से सेल कर सकते हैं। लेकिन जो सेफ बैट होगी वो इस लेवल से नीचे होगी, क्योंकि इस लेवल से ऊपर कहीं भी रिजेक्ट हो सकता है, तो वहाँ पे आपको डे हाई का एक एसएल पकड़ के रखना पड़ेगा। इस लेवल के नीचे एकदम सेल इनिशिएट्स हो जाएंगे। पहला टारगेट ये आएगा 32,978, यानी कि ऑलमोस्ट 33,000 ये लेवल है। ये बैक में भी रेजिस्टेंस रहा है, तो अभी एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट हो गया यहाँ पे 33 पे। साइकोलॉजिकल लेवल भी है, सपोर्ट भी है, तो साइकोलॉजिकल लेवल पे भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हैं। ओके, फिर आएगा 32,600 ये वाला। यहाँ पे अगर आपने देखा होगा आज भी कल भी यहाँ पे अटक के गया था, 2 बार अटका, उसके बाद ही यहाँ से ऊपर गया था ब्रेकआउट देके। तो ये एक अच्छा लेवल है भाई, अच्छी सपोर्ट यहाँ पे लेगा जब भी नीचे आएगा। ओके, फिर आपका ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है 32,380, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, कई बार इंडेक्स ने यहाँ पे सपोर्ट लिए हैं। तो फिर एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, उसके बाद सीधा 32,129, फिर एक ये आपका सपोर्ट लेवल है। तो ये टारगेट्स हैं डाउन साइड में। ओके, प्रोबेबिलिटी कम है कि कल आपको डाउन साइड ट्रेड इनिशिएट हो, प्रोबेबिलिटी हाई है कि अपसाइड ट्रेड आपको ज़्यादा इनिशिएट होगा। तो मैंने आपको दोनों इंडेक्स में लेवल बता दिया, बायस बता दिया, किस लेवल से बाइंग करनी है वो बता दिया, और शॉर्ट्स का इनिशिएट कर दे मैंने आपको वो बता दिया। अब 2 मिनट लगा के एक बार फटाफट डाटा चेक करते हैं। डाटा क्या बोल रहा है, डाटा का बायस क्या है। डाटा का भी तो बायस चेक करना चाहिए कि लोग किस तरीके का डाटा क्रिएट करके गए हैं। तो अगर आप देखोगे निफ्टी में कंप्लीट शॉर्ट कवरिंग कॉल साइड में रही और ऊपर लॉन्ग बिल्डअप, यानी कि लोगों ने कॉल बाई की। इवन मैं भी 15,000 की कॉल कुछ बाई करके गया हूँ। ठीक, शॉर्ट बिल्डअप है पी साइड में लोगों ने शॉर्ट्स बनाए हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि लोगों का बायस बुलिश है। अगर आप डाटा चेक करो तो 800 पे 26 लाख हुआ ही है, 700 पे 35 लाख हुआ ही है। तो ये लोगों ने यहाँ पे डाटा क्रिएट किया है आज। और अगर आप सी साइड में देखो तो केवल 15,000 पे 61 लाख हुआ ही है। तो 15,000 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस भी है। हमारा भी जो लास्ट टारगेट आ रहा है वो 15,050 के आसपास आ रहा है। तो लोगों को उम्मीद तो है कि ऊपर जाएगा, पर डाटा के हिसाब से यहाँ पे बहुत कम उम्मीद है कि 15 के ऊपर जाए। लेकिन जहाँ पे भी ज़्यादा मैक्सिमम हुआ ही होता है ना, वो जब भी ब्रेक होता है तो एकदम फ्लड गेट ओपन हो जाता है और वो आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी देता है। आप इसको डैम की तरह समझ लो। जहाँ पे ज़्यादा डाटा क्रिएट होता है आप लोगों को लगता है कि वो बड़े सपोर्टर रेजिस्टेंस हैं, वो होते हैं, लेकिन मैं उनको अपोजिट ट्रेड करता हूँ। मैं वहाँ पे शॉर्ट नहीं करता, मैं वहाँ पे अपॉर्चुनिटी खोजता हूँ कब ये ब्रेक हो, कब यहाँ पे लोग पैनिक में शॉर्ट कवरिंग करें और कब मुझे एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। ओके, तो आप भी इस तरीके से सोचो, बांध की तरह, डैम की तरह। जब तक डैम ने पानी रोक रखा है तो पानी रुका हुआ है, लेकिन अगर डैम टूटा तो फिर वो फ्लड बाढ़ ला देता है। उसी तरीके से पूरा सिस्टम चलता है। तो 15,000 बड़ा लेवल है, साइकोलॉजिकल भी बहुत बड़ा लेवल है। तो ब्रेक अगर होगा तो मैंने क्या बोला, एकदम फ्लड गेट ओपन हो जाएंगे। तो जहाँ ज़्यादा डाटा होता है ना, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी खोजा करो। तो अगर आप यहाँ देखेंगे कंप्लीट शॉर्ट कवरिंग है सी साइड में, कंप्लीट शॉर्ट्स कवर किया, लोग ट्रैप हुए हैं, ऐसे ही ऊपर मूव नहीं आया, लोग ट्रैप होते गए, मूव आता गया। ठीक, जो डाटा है वो इसी पे सबसे ज़्यादा है। 900 पे केवल 26 लाख हुआ ही है और 800 पे 26 लाख हुआ ही है।
तो बेसिकली अगर सुबह 900 के ऊपर ओपन होता है और ये लोग ट्रैप होते हैं 900 वाले, तो ये शॉर्ट्स कवर स्टार्ट कर देंगे और इनकी शॉर्ट कवरिंग फिर से मार्केट को ऊपर लेके जाएगी। ओके, लेकिन अगर 800 वाले ट्रैप हुए, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा क्रिएट हुआ नहीं है, आप चेक करो यहाँ 61 लाख है सी में, बहुत ज़्यादा नीचे डाटा क्रिएट है नहीं। ओके, तो बहुत ज़्यादा बाढ़ नहीं आएगी नीचे की, एकदम बहुत तेज़ी से भागेगा डाटा के हिसाब से। चार्ट के हिसाब से जो मैंने आपको बताया कि जब भी 880 से रिजेक्ट होता है तेज़ी से जाता है, तो ये लोग भी अगर निकलेंगे तो कुछ तो शॉर्ट कवरिंग लाएंगे ही लाएंगे। यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 26 है, यहाँ पे यानी कि इसका मतलब लोग कुछ स्ट्रेडल भी सेल करके गए हैं। यहाँ पे हाईएस्ट है ये, तो डाटा बुलिश है, डाटा का जो बायस है बुलिश है, डाटा जो क्रिएट हुआ कंप्लीट बुलिश डाटा क्रिएट हुआ है। फिर अगर आप यहाँ देखेंगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी में 34 पे केवल 8,88,000 है, और उसके बाद 34,500 पे डाटा क्रिएट हुआ है, यानी कि कहीं भी 10 लाख की स्ट्राइक सी साइड में नहीं है। अब हम पी साइड में देखते हैं, तो आप यहाँ पे देखोगे 33,000 पे 12 लाख OI है, 33 पे 12 लाख। मेरी भी शॉर्ट है, मैं भी शॉर्ट करके गया हूँ, मैंने इसको 180 पे शॉर्ट किया था, लाइव में हम लोगों ने सभी ने शॉर्ट किया था, और अभी तक भी शॉर्ट्स हमारे पास पड़े हैं इसके 33 के। 32,500 हम शॉर्ट करते हुए आए थे, और 33 तक हमने आज शॉर्ट की थी पी। तो आप यहाँ पे अगर चेक करोगे तो यहाँ पे तो 10 लाख से ऊपर एक आपको स्ट्राइक दिख रही है, लेकिन सी साइड में आपको 10 लाख से ऊपर स्ट्राइक नहीं दिख रही। यहाँ पे जाके एक 10 लाख 986 के आसपास की स्ट्राइक है, यानी कि पुट साइड में शॉर्ट्स ज़्यादा बिल्डअप हुए हैं, पुट साइड में ज़्यादा एक्शन है, कॉल साइड में एक्शन तो है पर इतना एक्शन नहीं है, यानी कि राइटर राइट करने से वहाँ पे डर रहा है, राइट नहीं कर रहा है। ओके, तो बायस यहाँ पे भी कंप्लीट जो डाटा फॉर्मेशन है वो बुलिश डाटा फॉर्मेशन है। फिर ओके, 34 ब्रेक हो जाएगा अगर सुबह, देखो 34 पे भी शॉर्ट्स कवर हुए हैं, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे भी शॉर्ट्स कवरिंग हुई है। जिन पोजिशनल लोगों ने, पोजिशनल लोग सेल करके बैठ जाते हैं, आप यहाँ पे चेक करो, ये अकेला ऐसा स्ट्राइक है जहाँ शॉर्ट्स कवर है ऊपर आके, मतलब आउट ऑफ द मनी सी में लोग शॉर्ट्स कवर करके गए। कैन यू इमेजिन कि उन्हें डर है कि कहीं सीधा सुबह इन द मनी ना खुल जाए। तो ये डाटा की रीडिंग है, 34 के ऊपर जाएगा और यहाँ शॉर्ट कवरिंग आनी शुरू होगी और लेवल ब्रेक करेगा ना, एकदम बाई कर लेना भाई। तो आज का एनालिसिस ये था, कल मिलते हैं लाइव में, देखते हैं कल हम क्या ट्रेड करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो दिन की स्टार्टिंग है वो हम सबसे पहले जैसा हर बार करते हैं स्ट्रैंगल से करते हैं, 2 स्ट्रैंगल में अगर कंटिन्यू ऐसा लेट होते हैं फिर हम डायरेक्शन अपना बायस कर लेते हैं, और 2 बजे के बाद फिर बैंक निफ्टी स्ट्रेडल में जाते हैं। ओके, आज के लिए इतना सफिशिएंट है, टाटा बाय बाय, कल मिलते हैं।